नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। ठाणे के हिरेन मनसुख की मौत को लेकर विवाद में घिरे पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। करीब 12 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद वाजे को गिरफ्तार किया गया। सूत्रों के मुताबिक वाजे ने पूछताछ में अपना गुनाह कबूल कर लिया। बारह घंटे तक सवाल जवाब का दौर, फिर मुंबई क्राइम ब्रांच के अफसर सचिन वाजे की गिरफ्तारी। जिलेटिन मामले की जांच में जुटी एनआईए ने यह पहला बड़ा फैसला शनिवार की रात लिया। असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे वो अधिकारी हैं जिस पर मनसुख हिरेन के परिवार वाले हत्या का आरोप लगा रहे हैं। मुकेश अंबानी के निवास एंटेलिया के बाहर मिले जिलेटिन मामले की गुत्थी जब सामने आई थी, तब उस स्कॉर्पियो की पहचान की जा रही थी जिसमें जिलेटिन की छड़ें रखी हुई थीं। वो स्कॉर्पियो ठाणे के रहने वाले मनसुख हिरेन की थी। जांच के दौरान मनसुख ने पुलिस के सामने अपनी सफाई भी दी थी, लेकिन इस सब के बीच जब 5 मार्च को उसकी लाश ठाणे क्रीक में मिली तो हड़कंप मच गया। मनसुख के घर वालों ने मुंबई पुलिस के इस अफसर पर बड़ा टारगेट किया। आरोप लगाया कि हत्या का जिम्मेदार सचिन वाजे है। एटीएस की ठाणे यूनिट ने बुधवार को मनसुख की पत्नी का बयान दर्ज किया था। उसी दिन वाजे का बयान भी एटीएस ने दर्ज किया था, जिसमें उसने मनसुख का स्कॉर्पियो अपने पास रखने से साफ इनकार कर दिया था। मनसुख की पत्नी के मुताबिक नवंबर 2020 से इस साल 5 फरवरी तक सचिन वाजे ने उनकी स्कॉर्पियो कार अपने पास रखी। इस मामले को लेकर विपक्ष ने भी लगातार सवाल उठाए, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पहले तो उद्धव सरकार ने वाजे का बचाव किया, लेकिन मामला तूल पकड़ता देख सचिन वाजे का क्राइम ब्रांच से ट्रांसफर कर दिया गया। एटीएस ने वाजे पर केस भी दर्ज कर लिया और लंबी पूछताछ के बाद बात अब गिरफ्तारी तक आ गई। उस पर जालसाजी, विस्फोटक पदार्थों के साथ लापरवाही बरतने, नकली मुहर बनाने और आपराधिक धमकी देने के संगीन आरोप लगे हैं। एक दिन पहले ही ठाणे की अदालत में सचिन वाजे की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। अब 19 मार्च को सुनवाई होनी है। एनआईए ने सचिन वाजे को करीब 12 घंटे तक ग्रिल किया, 12 घंटे तक पूछताछ की, जिसके बाद सूत्रों का यह कहना है कि सचिन वाजे ने ये कन्फेस कर लिया कि वो इस षड्यंत्र में शामिल थे, इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे। उन्हें जालसाजी, आपराधिक कॉन्स्पिरेसी, इसके अलावा फॉल्स काउंटरफिट सील बनाने के मामले में अरेस्ट किया गया है। क्रिमिनल इंटिमिडेशन के मामले में अरेस्ट किया गया है और उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर एनआईए उनकी कस्टडी मांगेगी और मोटिव जानने की कोशिश करेगी इस पूरे मामले के पीछे उनका क्या मोटिव था और उनके साथ अन्य और लोग इस पूरे मामले में शामिल थे। इजाज खान और सौरभ बख्तानिया के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। किसान नेता राकेश टिकैत ने हमारी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी से खास बातचीत की और बंगाल में किसानों की रणनीति भी बताई। राकेश टिकैत से एक्सक्लूसिव बातचीत देखिए। पश्चिम बंगाल में खेला करने के लिए राकेश टिकैत जी आ चुके हैं। यहाँ पर भाषण अपना खत्म किया, किसानों के समर्थन में बोले और साथ ही मोदी के विरोध में वोट डालने की अपील की। ये राजनीति राकेश टिकैत जी अब क्यों की जा रही है? किसानों की राजनीति कहाँ कर रहे हैं हमने तो यही तो कहा कि वे चावल मांग रहे, कोई वोट मांगने आए तो उनसे ये पूछ रहे ना कि भाई मेरे एमएसपी का क्या होगा, उस पर कानून बना दो, मैं वोट दे दूंगा, कानून बनवा दो उनसे। लेकिन आप लोग अब एक पार्टी के पक्ष में आ गए ना, यहाँ शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ आए। अच्छा, जब लड़ाई हो जाए तो लड्डू बंटते हैं भाई, लड़ाई होगी तो लड्डू बंटते हैं क्या? कोई बांटते थे क्या भाई? ये किसानों को हमने बताया कि दिल्ली सरकार ने आपके साथ में अत्याचार किया, इनके जो चावल वो मांग रहे उसका रेट ही तो पहुंच जाए इन्होंने कि जो आपका रेट है उस पर कानून बना दो, हमारा भी रेट खरीद हो जाएगी। पश्चिम बंगाल में आपके यहाँ लंबा चौड़ा कार्यक्रम रखा गया है। कोलकाता में किया, फिर आप नंदीग्राम आ गए हैं। नंदीग्राम में ममता बनर्जी खुद उम्मीदवार हैं, शुभेंदु अधिकारी उनको हराने का दम भर रहे हैं। आप लोग ममता बनर्जी के पक्ष में प्रचार कर? ना हम तो नहीं कर रहे उनके पक्ष में। ममता दीदी ने तो किसानों का समर्थन किया था और कर दिया तो ठीक है, उनका धन्यवाद है। हाँ, तो अगर शुभेंदु अधिकारी को आप हराएंगे तो उसका सीधा फायदा, अगर हराने की बात करेंगे तो ममता बनर्जी को अब नहीं। हम तो किसानों को कहा कि जब वे वोट मांगने आए तो उनसे ये पूछना कि मेरे चावल का रेट क्या है
और उस पर कानून बनवा दो। दिल्ली में 5 लाख आदमी बैठे हुए हैं तो कानून बनवा दो, हम नहीं कहेंगे। किसान कहीं राजनीति का शिकार तो अब नहीं है। राजनीतिक शिकार कहाँ हो रहा किसान? हमें कौन कर लेगा राजनीति का शिकार? या आपकी अब महत्वाकांक्षाएं परवान चढ़ रही हैं? उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने हैं। हाँ, तो चुनाव है तो अगर सरकार काम नहीं करेगी तो वहाँ पे भी तो कहना पड़ेगा हमको। तो आपने आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है, यानी कि अब सरकार से बातचीत तो आगे बढ़ेगी नहीं इस तरीके से, और बातचीत हुए भी लंबे। क्यों नहीं बढ़ेगी बातचीत? सरकार बात कर ले हमारे से, हमारा काम कर दे सरकार। अभी कोई प्रस्ताव नहीं आया? ना आया नहीं कोई प्रस्ताव उनका। आप लोग इसी तरह से बैठे रहेंगे इंतजार? ना बैठे रहेंगे, हम तो पूरे देश में जा रहे हैं। पूरे देश में अलग अलग हर जगह बीजेपी के खिलाफ वोट डालने की अपील करेंगे। नहीं, वहाँ क्या इलेक्शन है? अब कर्नाटक में जाएंगे, वहाँ तो इलेक्शन है नहीं। लेकिन वहाँ पे जो रागी आया है मंडवा पहाड़ पे, तो जो फसलें एमएसपी की है हम उसकी बात करेंगे। वहाँ पे तो आंदोलन शुरू हो गया। पश्चिम बंगाल आने का आपका मेन मकसद क्या है? यहाँ पर आकर धान के किसानों की भी आप बात कर रहे हैं, किसानी में कितना फायदा या नुकसान है उसकी बात कर रहे हैं। बंगाल आने का आपका मकसद ठीक चुनाव के ये 10 दिन पहले जब 27 तारीख को इलेक्शन होना है, क्या है? और मकसद तो हमारा ठीक है भाई, ऐसी जो ठगी सरकार है इसे भगाओ यहाँ से। कौन सी सरकार? जो सरकार है दिल्ली वाली सरकार, जो दिल्ली की सरकार है वो आ रही यहाँ पे, तो उसको इनसे भगाओ, उनसे क्वेश्चन पूछो अपने। मतलब दिल्ली में आप लोगों की बातचीत नहीं हो पा रही है तो आप लोग यहाँ पे आए, उनको ढूंढने आए। यहाँ पे पता चला कि सारे यहीं आ रहे तो मिले नहीं कोई, वे कहाँ है? उनको मिल जाएंगे तो बात करेंगे उनसे। लेकिन बीजेपी तो अब की बार 200 पार का नारा दे रही है। पिछले 2019 इलेक्शन में भी बंगाल में उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था, तो उसको कैसे हरा पाएंगे आप बंगाल में? और नहीं हारेंगे तो हमारे पे क्या है ना, हम तो अपनी बात तो कहेंगे। मत हारो, हम आंदोलन थोड़ा खत्म कर देगी। वो आंदोलन चलता रहेगा? आंदोलन चलता रहेगा, पक्के मकान बनेंगे वहीं। आप सड़क पे गाजीपुर में सड़क पर पक्के मकान बनाने के आएंगे, पक्के मकान वहाँ सिंघू में बन गए, वहाँ पे भी बनेंगे। तो आम जो लोग हैं उनको आने जाने में परेशानी हो? उनका खोल रखा, वो आम जनता है वो बैरिकेटिंग तोड़ो। जो पिछले खुले हुए थे 26 जनवरी से जो पहले रास्ते खुले हुए थे वे खोल लो अपने, चलो। राकेश टिकैत जी, एक और सवाल आम लोगों के मन में है। कल तक तो बात ये कही जा रही थी कि आप लोग किसी भी राजनीतिक मंच पर नहीं जाएंगे, लेकिन अब अगर बीजेपी को छोड़ दें तो बाकी हर एक नेता का आप लोग स्वागत कर रहे हैं दिल खोलकर। गाजीपुर बॉर्डर पर भी यही देखने को मिला और यहाँ पर भी यही यहाँ तो नहीं कोई नेता तो नहीं कोई मिला यहाँ पे भी कोई नेता तो। लेकिन भाषण तो किसी के समर्थन में ही हो रहा है। नहीं, समर्थन नहीं कहा हमने, तो इनके खिलाफ करा समर्थन। तो यहाँ पर मुख्य लड़ाई किसकी है? शुभेंदु अधिकारी वर्सेस ममता बनर्जी। तो शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ वोट डालने की बात करेंगे तो सीपीएम के उम्मीदवार के लिए तो आप आए नहीं। और भी होंगे, कांग्रेस वाले भी होंगे, और भी होंगे, किसी को जो ठीक लगे, जो बीजेपी को हरा सकता है उसको दे दो वोट। ऐसा लग रहा है आप लोग भी जिद पर आ गए हैं। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? अगर मीडिया माध्यम बने तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बातचीत करवा दो हमारी सरकार से लड़ाई होगी, आप बीच में बात करवा दो। हमारी जो कानून है एमएसपी पे कानून बनवा दो, जो 3 बिलियन को वापसी करवा दो, एक कमेटी बन जाएगी, जो और इशू होगा उस पर बातचीत हो जाएगी। कुछ बिंदु तो मानने के लिए वो तैयार थे, कुछ पर कहा कि नहीं ये नहीं हो सकेगा, लेकिन आप लोग भी रिजिड हो गए कि तीनों खारिज करो नहीं तो नहीं माने। तीनों खारिज हो जाएंगे, नवंबर दिसंबर तक हो जाएंगे खारिज। ममता बनर्जी जीत रही हैं पश्चिम बंगाल से। अब हमें नहीं पता कि कौन जीत रहा कौन आ रहा। आपकी मुलाकात हुई है दीदी? ना हमारी नहीं। उनके पैर में चोट लग गई है, उस पर क्या कहेंगे आप? यही नंदीग्राम में ही चोट लगी है, पता है कि उन्हें धक्का दिया किसी ने, क्या धक्का दिया है ये आपको पता चला? ये पता चला धक्का दिया उनको। कौन है? विरोधियों की साजिश? विरोधियों की साजिश पता चला। मतलब विरोधियों ने दीदी को धक्का दे दिया, लेकिन विरोधी कह रहे हैं कि हादसा है। अब पता नहीं, जो भी है वो गलत हुआ, उनके साथ में नहीं होना चाहिए। केली महिला लड़ रही थी यहाँ पे, तो क्रांतिकारी महिला थी, लड़ रही थी सरकार के खिलाफ, वही अस्पताल में भिजवाई थी, तो कोई ना कोई साजिश हो सके नहीं। मतलब ममता बनर्जी अकेली महिला है तो इस वजह से आप लोग उनको समर्थन देने के लिए यहाँ पर समर्थन दे रहे। अच्छा, किसी का चोट लगी तो ये भी ना कहे हम भाई चोट लगी, हम इन जैसे तो है नहीं कि 300 लोग शहीद हो गए, ये एक शब्द भी ना कहे कि नहीं किसान शहीद नहीं हुए। अगर किसी का चोट लगी है तो चोट तो लगी है। बंगाल में आपका कहाँ कहाँ और कार्यक्रम होना है? नहीं, बस हमारे 2 जगह हो गए यहाँ पे, अब चले जाएंगे, फिर देखेंगे। फिर आएंगे, 8 चरणों में चुनाव होना है तो फिर आएंगे, फिर चक्कर लगा देंगे। बंगाल का कोई दूर है, यहाँ क्या कोई पासपोर्ट लगे, तो यहाँ पर आते रहेंगे आप जब तक मतलब बीजेपी को हराने के लिए पूरी तरीके। हाँ, पूरी ताकत लगाओगे हम अपनी।
अगर आप बीजेपी को हराने के लिए यहाँ पर आएंगे तो फिर बीजेपी वहाँ पर क्यों मानेगी आपकी बात? और मत मान लो, इतना नहीं मानने की, इतना ऐसे ही करते रहेंगे। अगर बीजेपी को लगेगा कि अब किसान जो हैं वो नेतागिरी कर रहे हैं तो फिर नेताजी लोगों से क्यों बात? भाई नेतागिरी कहाँ कर रहे हैं हम? हमारी बात मान लो, हमारी बात मान लो ना। आप बात भी नहीं मान लोगे और हम कहीं जा भी ना, हमें जेल में डाल दो, नहीं जा। चलिए चलते चलते अब पश्चिम बंगाल के लिए खासतौर पे क्या कहना चाहिए? पश्चिम बंगाल में ये है कि ये अगर किसी पार्टी की सरकार होती तो अब तक बात हो जाती। ये तो व्यापारियों की सरकार है। इस सरकार को तो बड़ी कंपनियां चला रही है। अब देखना ये है कि पार्लियामेंट कब बिकेगा, कब उसको ठेका होगा। तो वहाँ पर भी जाने की तैयारी करेंगे, वहाँ पे फसल बेचेंगे अपनी पार्लियामेंट पे। प्रधानमंत्री ने कहा हमको तो आपको एंट्री कहाँ मिलेगी? क्यों पार्लियामेंट में एंट्री में हमने तो 2002 में फसलें चढ़ा दी थी वहाँ पे, कौन रोकेगा हमको? तो अभी पार्लियामेंट का क्या है प्लान? जाएंगे, किस दिन चले जाएंगे, वहीं मिलेंगे आपको, अपनी फसल ले जाएंगे। वहाँ पे किस चीज की फसल बेचेंगे? वहाँ गेहूँ बेच देंगे और फसल बेच देंगे, वहीं बेचेंगे। वहाँ बढ़िया मंडी है पार्लियामेंट में, क्योंकि व्यापारी भी अंदर बैठा, उसने भाव तय करा है तो वहीं बेच देंगे, बढ़िया रेट पे बिकेगी। किसान नेता राकेश जी के तेवर एकदम साफ हैं, वो टिके रहेंगे तब तक जब तक सरकार उनकी पूरी मांग नहीं मान ली जाती। अब सवाल ये है कि पूरी मांग कैसे मानी जाएगी, आगे क्या होगा, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी को हराने के लिए कमर कस के ये तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कैमरा पर्सन सत्या के साथ चित्रा त्रिपाठी, नंदीग्राम, पश्चिम बंगाल आज तक। बंगाल चुनावों को लेकर आज बड़ा दिन है। टीएमसी अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रही है और इन सबके बीच गृह मंत्री अमित शाह आज फिर बंगाल दौरे पर है, जहां वो रोड शो करेंगे। जबकि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद ममता बनर्जी 15 मार्च से चुनाव प्रचार के लिए उतरने जा रही हैं और इस बार चुनाव प्रचार होगा व्हील चेयर पर। टीएमसी आज अपना घोषणा पत्र भी जारी करेगी। बहुत अहम दिन, नंदीग्राम दिवस 14 मार्च का दिन टीएमसी का घोषणा पत्र जारी होगा। 15 मार्च से चुनाव प्रचार का आगाज करेंगी। इस बीच अमित शाह भी बंगाल में और लगातार सियासी पारा चढ़ा हुआ। पश्चिम बंगाल का 27 तारीख को पहले चरण का चुनाव है, लेकिन उससे पहले हर सियासी पार्टी अपनी अपनी तरफ से जोर आजमाइश कर रही है। स्मृति ईरानी भी आज चुनावी मैदान में है। बंगाल में चुनावी शोर तेज हो चुका है। ममता अब अस्पताल से बाहर आ गई हैं। इंतजार है 15 मार्च का, जब व्हील चेयर के सहारे मुख्यमंत्री अपने विरोधियों पर आक्रमण तेज करने जा रही हैं। पहले आज टीएमसी का घोषणा पत्र जारी होगा, फिर कल से ममता का चुनाव प्रचार शुरू होगा। बीजेपी भी पीछे नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह खुद आज बंगाल दौरे पर हैं। वहीं बीजेपी आज उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी करने वाली है। इसे लेकर कल दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें कुछ नाम तय किए गए। तृतीय और चतुर्थ चरण के लिए आज सारे नाम फाइनल हो गए हैं और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने सुविधानुसार कभी भी डिक्लेयर कर सकते हैं। कुछ सांसद भी चुनाव लड़ेंगे। बहुत से सांसदों ने जब पिछली केंद्रीय चुनाव समिति हुई थी उसमें ये कहा था कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। आपने कहा था कि पार्टी आने वाले समय पे फैसला लेगी, क्या उस पर फैसला हुआ? हाँ, सांसदों के नाम पर भी विचार हो रहा है। उधर 15 मार्च को जब ममता बनर्जी पुरुलिया में व्हील चेयर पर चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगी तो यकीनन निशाने पर होगी बीजेपी। टीएमसी कथित हमले के बाद से ही बीजेपी को इसके लिए जिम्मेदार बताती रही है। मैं गाड़ी को इधर से खड़ा होकर कर रहा था, जहाँ पहुँच आकर मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया। पब्लिक बहुत थे, पब्लिक का बात नहीं है। 4-5 और कहाँ का चोट लगा आपको? कहाँ का चोट लगा? पैर में? लेकिन ममता के जख्मी होने के मामले में राज्य के मुख्य सचिव, विशेष पुलिस पर्यवेक्षक और विशेष पर्यवेक्षक ने अपनी रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंप दी। आखिर उस रिपोर्ट में है क्या, ये भी सुन लीजिए। सूत्रों के मुताबिक दोनों पर्यवेक्षकों ने अपनी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मुख्यमंत्री का घायल होना महज एक दुर्घटना थी, न कि सोची समझी साजिश। रिपोर्ट में हमले की आशंका को भी साफ साफ खारिज किया गया है। पर्यवेक्षकों की माने तो ममता बनर्जी भारी सुरक्षा के बीच थीं, उन पर हमले का
कोई साक्ष्य जांच में नहीं मिला। केंद्रीय चुनाव आयोग ने कथित हमले को लेकर विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी, जिस पर आज चुनाव आयोग फैसला ले सकता है। ममता अब इस मुद्दे को लेकर लगातार हमलावर है। उनकी पार्टी के नेता इस मामले में चुनाव आयोग से बीजेपी की शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि टीएमसी की रणनीति को झटका लग सकता है। देखिए, उसका फ्रैक्चर वगैरह कुछ वो लोग बोल रहा है, लेकिन हमारा अंदाज में कुछ हुआ नहीं। वो कह रही है वो स्टेचर पे बैठ के जो है वो चुनाव प्रचार करेंगी अब और हरा देंगे। वो करने दीजिए, क्या है, उसको कुछ हुआ नहीं। ममता के चोट और हमले के दावे को बीजेपी पूरी तरह खारिज कर रही है। इन सब के बीच आज अमित शाह खड़गपुर में रोड शो करने वाले हैं। उसके बाद झारग्राम और बांकुरा में रैली भी करेंगे। ममता के कथित हमले के बाद से गृह मंत्री का ये पहला बंगाल दौरा है। ऐसे में एक बार फिर ममता के दावों पर सियासत गरमाने की उम्मीद है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और संजय शर्मा के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता आज तक। बंगाल के सियासी घमासान में अब किसान आंदोलन की भी एंट्री हो गई। नंदीग्राम, जहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी दोनों के बीच सीधी लड़ाई है। कल वहां किसानों ने वहां पंचायत की। किसान नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। जो उस वक्त अंग्रेजों की पिट्ठू थी, आज इनके पांव के नीचे बटेरा आ गया। सत्ता हम सौंप बैठे, गलती कर बैठे देशवासी। जिस तरह का झांसा इन्होंने लोगों को दिया था कि 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में आएंगे। आप बताएं कि कितने बच्चों को रोजगार मिला। क्रांति की जमीन नंदीग्राम में किसान नेता नए क्रांति के बीज बो रहे थे। ये आंदोलन की शुरुआत होगी ना, ऐसा भगाना पड़ेगा इसे। संदेश सीधा, वोट चाहे जिसको भी दो, लेकिन हारने वाली पार्टी बीजेपी ही हो। शुभेंदु और ममता की चुनावी जंग ने फिर नंदीग्राम को सुर्खियों में ला दिया है। बंगाल की लड़ाई के सबसे बड़े मोर्चे पर किसान उतर आए। आपसे उम्मीद लेके आए हैं कि आप इस बार इस मोदी की पार्टी को धूल चटा देंगे, वोट नहीं डालेंगे, चोट मारेंगे, वोट की चोट मारेंगे। नंदीग्राम में किसानों ने कृषि कानूनों का मुद्दा उठाया। सरकार पर उद्योगपतियों के हित में दबाव बनाने के आरोप लगाए। महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतों पर सरकार को घेरा। एमएसपी पर सरकार को घेरा। बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। आरोप लगाए सरकार प्रचार ज्यादा करती है, काम कम। देश को बचाने के लिए हम बंगाल के भाइयों से अपील करने आए हैं कि इस बीजेपी पार्टी को देश से भगा दो। साथियों, ये पैसे वाली पार्टी है, ये खरीद लेती है। बंगाल के सियासी घमासान में किसान आंदोलन की एंट्री के मौके पर राकेश टिकैत समेत तमाम किसान नेता नंदीग्राम पहुंचे थे। किसानों की महापंचायत का सीधा मकसद बंगाल में बीजेपी का चुनावी खेल खराब करना है। ठगी सरकार है दिल्ली की, उसे भगाओ जनता। और यहाँ पर आप लोगों को कहना चाहते हैं तृणमूल कांग्रेस के लिए वोट देने के लिए, या क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों से कहना चाहेंगे तृणमूल कांग्रेस को वोट देना चाहेंगे? हम ये तो नहीं कहने कि बीजेपी को दियो, किसी को दे लियो, इसे बीजेपी को मत देना। टिकैत मंच पर पहुंचे तो टीएमसी का नारा खेला होबे को दोहरा दिया। बोले बीजेपी जीती तो न जाने किसके किसके साथ खेल करेगी, बंगाल में न जाने क्या होगा। क्या खेल होने वाला है देश में? खेला होए खेला, क्या खेला होए वो देखना है, वो बताएंगे हम। टिकैत ने ममता बनर्जी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के लिए क्या बोल गए वो सुनिए। आप दिल्ली आके आंदोलन नहीं कर सकते, आपके वहां पे इलेक्शन है, आप बीजेपी को हराने का काम करो। आप उसको वोट मत दो, उसको हराने का काम करना। वोट आपको किसको देनी है वो अपने आप तय कर लेना। जो भी आपको मजबूत कैंडिडेट लगता हो, बीजेपी को हरा सकता हो, आप उसको वोट दे देना। जो ये भगोड़े लोग हैं ना, जो अभी तक यहाँ पे मंत्री थे और फिर छोड़ के भागे, उनके सामने करे जा रहा। एक महिला यहाँ पे लड़ाई लड़ रही पूरे भारत सरकार से, उसको एक्सीडेंट करवा दिया, उसको हॉस्पिटल में डलवा दिया। आप देख लेना किसको आपको देना है वो। टिकैत ने चुन चुन कर बीजेपी पर निशाना साधा। कहा बीजेपी बरगलाती है, फंसाती है
और फिर बुरे हाल में छोड़ देती। नंदीग्राम से पहले राकेश टिकैत कोलकाता में भी कृषि कानूनों की दलील देकर किसानों से बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। राकेश टिकैत ने नंदीग्राम में नंदीग्राम आंदोलन के आर्किटेक्ट शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ हमला बोला। शुभेंदु अधिकारी का नाम लिए बगैर उन्हें भगोड़ा कहा और आरोप लगाया कि उन्होंने ममता का भी नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि औरत पर हमला कर उसे घायल करवा दिया। हालांकि बीजेपी का दावा है कि टिकैत की किसान महापंचायत का बंगाल में कोई असर नहीं होगा। किसानों को लेकर बीजेपी ने बंगाल में ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए। आरोप ये कि ममता केंद्र सरकार की योजनाओं को प्रदेश में लागू नहीं होने देती, किसानों को फायदा नहीं पहुंचता। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आज तक लगभग 70 लाख किसानों को ये पैसा मिल जाता। कितना मिलता? एक किसान को 14,000 रुपए मिलता। एक साल का 6,000, 2 साल का 12,000 और इस साल 2021 की पहली किस्त 14,000 मिलना। 70 लाख किसानों को। ममता जी चाइना होवे ना। पश्चिम बंगाल की राजनीति में संयुक्त किसान मोर्चे की महापंचायत वाली रणनीति कितनी कारगर होगी, अभी इस बारे में कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि 107 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में बंगाल के किसानों की भागीदारी न के बराबर ही है। नंदीग्राम से चित्रा त्रिपाठी और अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। और दिल्ली में हम बैठे हुए हैं, इनको जाते ही पकड़ेंगे। इनकी गोली भड़क की सरकार की, ऐसे गोली भड़क की छोड़ना नहीं सरकार को। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का फिर विवादित बयान सामने आया है। आंदोलनकारी किसानों पर उन्होंने निशाना साधा। वो किसान है ही नहीं, या तो खालिस्तानी है, या आतंकी हैं, या दलाल हैं, या राजनीतिक पार्टी का कुछ लोग हैं। अब राकेश टिकैत को अगर हम लें तो 2014 में राकेश टिकैत हमारे प्रत्याशी के सामने अजीत सिंह की पार्टी से चुनाव लड़े थे लोकसभा का, 9,000 भी वोट नहीं मिले।